संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको विशेषणों उभयपद कर्मधारय समास बताएंगे। कल हमने आपको उपमान पूर्वपद कर्मधारय उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास को बताए थे और आज हम आपको विशेषणों उभयपद कर्मधारय समास बताएंगे। विशेषणों उभयपद कर्मधारय समास दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषणों उभयपद कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जो दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषणों उभयपद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्ण श्वेत है अर्थात क्या है, अश्व है। काला और सफ़ेद चितकबरा सा होता है, वो क्या है, अश्व है, घोड़ा है। ठीक है, कृष्णश्च श्वेतश्च। इसी प्रकार दो कत प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषण ही होते हैं, किस में, कत प्रत्यय में अंत होने वाले, है ना, जो विशेषण ही होते हैं, इस प्रकार समास बनाते हैं। जैसे स्नातश्च अनुलिप्तश्च, स्नाता अनुलिप्त है, स्नाता अनुलिप्त है। दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है, मतलब उल्टा भी हो सकता है। जैसे चरंच अचरंच चराचरम, चरंच अचरंच चराचरम, और मतलब चराचरम जगत। कृतंच अकृतंच, तो ये हो गया कृताकृतम अर्थात कर्म। ठीक है, कृताकृतम कर्म और चराचरम जगत। चराचरम का अर्थ क्या है, जगत, और कृताकृतम का कर्म है। तो मित्रों, अब हम इसके जो ये मिश्रित प्रश्न कराएंगे आपको समानाधिकरण तत्पुरुष के। ठीक है, समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष के सभी आपके केवल उदाहरण ही कराएंगे। तो चलिए, अब ये हैं मिश्रित उदाहरण हैं कुछ समानाधिकरण तत्पुरुष समास के। ठीक है, सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम विशेषेण बहुलम के उदाहरण हैं कृष्ण सर्प है, नीलोत्पलम, रक्तकमलम। जो आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जो ये हैं आपके मिश्रित उदाहरण, ठीक है, समास के, तत्पुरुष समास के हैं, कर्मधारय समास। फिर है एक कृष्ण सर्प है, नीलोत्पलम और रक्तकमलम। ठीक है, फिर एक किम छेपे सूत्र है जिसका है किम पुरुष है, किम देश है, किम सकः, किम प्रभु। ठीक है, फिर है उपमान पूर्वपद कर्मधारय उपमानानि सामान्य वचने हैं। इसका सूत्र क्या है, उपमानानि सामान्य वचने। घन श्याम है, चंद्र आह्लादक, कर्पूर गौरय, धवल दुग्ध है। बस ये केवल आपके दो हैं, इसमें बाबूराम सक्सेना में दो है, घनश्याम, चंद्रा आह्लादक, जो उपमान पूर्व कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास। फिर है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास के हैं उपमित व्याघ्र, जिसका सूत्र है उपमित व्याघ्र आदि भी, व्याघ्र आदि भी सामान्य प्रयोगे। उपमित व्याघ्र आदि भी सामान्य प्रयोगे। इसका है मुख कमलम पुरुष व्याघ्र है, मुख कमलम पुरुष व्याघ्र है। ठीक है, फिर है विशेषणों उभयपद कर्मधारय समास के कृष्ण श्वेत है, स्नातानुलिप्त है, स्नातानुलिप्त है, चराचरम, कृताकृतम, शीतोष्णम और रक्तपीत है। रक्तपीत है गो। ठीक है, रक्तपीत है गो, कैसी, लाल और पीली गो, है ना, शीतोष्णम। फिर एक बार देख लेते हैं विशेषणम के। कृष्ण श्वेत है, स्नातानुलिप्त है, कृष्ण श्वेत है, स्नातानुलिप्त है, चराचरम, कृताकृतम, शीतोष्णम और रक्तपीत है। ठीक है, चराचरम जगत और कृताकृतम कर्म होता है। तो ये हमारे उदाहरण हैं किसके, बाबूराम सक्सेना द्वारा। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी कृष्ण सर्प है, नीलोत्पलम और रक्तकमलम, ये है विशेषणम विशेषेण बहुलम के। ठीक है, किम पुरुष है, किम देश है, किम सकः, किम प्रभु है, किम छेपे के है। और घन श्याम है, चंद्र आह्लाद के, कर्पूर गौर धवल दुग्ध है, उपमान पूर्वपद कर्मधारय के। और मुख कमलम पुरुष व्याघ्र है, उपमानोत्तर पद कर्मधारय का ये है। इनका सूत्र क्या है, उपमानोत्तर पद कर्मधारय का सूत्र है उपमितम व्याघ्र आदि भी सामान्य प्रयोगे।
और आपका उपमानपूर्व कर्मधारय का है उपमानानि सामान्य वचने। ठीक है। अब एक ये उदाहरण पूछ लेगा कोई, जैसे किम सकहा, इसका सूत्र क्या है, तो आप बता दोगे किम छेपे। ठीक है। विशेषणों उभयपद कर्मधारय का कृष्ण श्वेत है, स्नातानुलिप्त है, चराचरम, कृताकृतम, शीतोष्णम, रक्तपीत है। इस तरीके से ये मैंने तीनों जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में करा दिए हैं। जो मिश्रित उदाहरण हैं आपके सभी उदाहरण मैंने करा दिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी टीजीटी परीक्षा के लिए। किसके लिए? टीजीटी, यूपी टीजीटी। कौन सी टीजीटी? यूपी टीजीटी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ये उदाहरण। इन्हें आप कई बार याद कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए। और अगर इसमें कुछ कमी है और अच्छा करवाना चाहते हैं आप, और या मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो आपका द्विगु समास होगा, उसके आपके केवल उदाहरण होंगे। ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।